हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मेरा नाम रजत है और मैं कर रहा हूँ एलपी CBT2 की तैयारी। जैसे कि आपको पता ही होगा और आपने भी अपनी आंसर की देख ली होगी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कल आ चुकी थी और उसमें रैंक गुरुजी का मैंने डाटा देखा तो उसमें बड़ी हाई कट ऑफ जाने वाली है। सोचा नहीं था कि इतनी मतलब कि इतने ज़्यादा लड़के इतने ज़्यादा नंबर 80+ नंबर लाएंगे। तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और अपने नंबर शेयर करना चाहता हूँ कि आपके साथ, और बताना चाहता हूँ कि रैंक गुरुजी में मेरी कितनी रैंक आ रही है और मेरी कैटेगरी क्या है और मैंने कौन सी ट्रेड से भरा था फॉर्म। तो उसमें पता चलेगा कि आपको कि कितना कंपटीशन है। अभी मैंने बोर्ड डाला था जो वो जम्मू बोर्ड डाला था। मेरी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन और मेरी कैटेगरी है OBC। मेरे मार्क्स बन रहे हैं 2.36। एक मेरा क्वेश्चन है, उसमें मार्क्स मतलब कि ये बढ़ सकता है क्योंकि ये आंसर मैं ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है एक क्वेश्चन का, तो यहाँ से मैं भी 1 सवा नंबर बढ़ सकता है। और रैंक गुरुजी हैं, रैंक गुरुजी के डाटा में मेरी ट्रेड में OBC कैटेगरी में मेरी रैंक आ रही है 90 और वैकेंसी है 64। अब देखने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 64 दिखाई दे रही है वैकेंसी और मेरी रैंक है 90। तो इतना फासला है इनके बीच में, तो मैं भी अगर कि मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है अपना, मतलब कि अगर नॉर्मलाइजेशन मुझे अच्छा मिल जाता है, औरों को कम मिलता है, तब जाके मेरे 20 से 30% चांस बनते हैं। मैं भी 20% मार्क्स परसेंटेज मान के चल रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन में भी हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता 80% नहीं मैं मान रहा, क्योंकि रैंक गुरुजी का डाटा मतलब कि उस पर लड़कों ने वैसे तो डाला नहीं है, वो आंसर की से उनके नंबर लिए हुए हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो रिजल्ट बताएगा। और ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, हमारे पास आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे जेई का एग्ज़ाम है, जेई का में भी लगता है मुझे कि मेरे मतलब कि 63 नंबर हैं, उसमें भी मेरे 1-2 नंबर और बढ़ सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी होगा तो मैं मतलब कि पहला पेपर क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो जेई है हमारे पास, ALP है, ग्रुप डी है, NTPC है, कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जो इन एग्ज़ाम में कमी रहेगी तो इन कमियों को दूर करके दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में डट जाना है। अब इस चीज़ को इसके मतलब रिजल्ट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं भी ना तो मैंने कल कोई पढ़ाई की, ना आज पूरे दिन कोई पढ़ाई की। पूरा दिन इसी बात को सोच सोच के परेशान होता रहा। फिर ये सोचा कि मैं इन चीज़ में अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, कट ऑफ के चक्कर में ना पढ़ते हुए मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ और आगे देखते हैं कि होता क्या है। अगर इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन तो हम ALP में लेने की कोशिश करेंगे, जेई में लेने की कोशिश करेंगे। तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है और आगे एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करते रहना है। मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ और भाइयों आपसे भी कह रहा हूँ कि अब ये सारी बात भूल के केवल रिजल्ट का इंतज़ार मत करो। रिजल्ट जब आएगा, जब देख लेंगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आने वाले एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं भी यही आशा करता हूँ कि आप भी सिलेक्शन लें और मैं भी सिलेक्शन लूँ, और फिर हम यहीं पर आकर इस YouTube पे आकर अपनी सेलिब्रेट करें, अपनी सिलेक्शन को सेलिब्रेट करें। धन्यवाद।